हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम जानते हैं रक्त के बारे में। ठीक है, रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और रक्त के कौन कौन से अपघटक होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रक्त जो है, रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा जो है प्लाज्मा की होती है। प्लाज्मा जो कि रक्त का 60% भाग जो है ये प्लाज्मा होता है और 40% जो है रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु जिसे हम लोग कार्पल्स भी कहते हैं। जैसे कि कार्पल्स में 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इनके बारे में अभी जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा 2 प्रोटीन से बना होता है। एक होता है फाइब्रोनोजिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन जो है प्लाज्मा का एक गाढ़ा भाग होता है जो प्लाज्मा को गाढ़ापन देता है। नहीं तो प्लाज्मा जो है बहुत ही एक पतला और पीला कलर का द्रव्य होता है, जिसमें फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल देने पर ये हल्का पीला रंग का हो जाता है। ये पूरे रक्त का 60% होता है प्लाज्मा, जिसमें रक्त की सबसे अधिक मात्रा प्लाज्मा की ही होती है, जो कि एक बहुत पतला द्रव्य होता है। चलिए देखिए, आगे जानते हैं। जैसे कार्पल्स, कार्पल्स जो है उसको रुधिराणु कहते हैं। रुधिराणु जो कि 40% होते हैं हमारे रक्त में रुधिराणु 40% होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसे हम लोग आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स और डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स ही इसका टेक्निकल नेम जो है देख लेते हैं। एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहा जाता है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहा जाता है। ये इनके बायोलॉजिकल नेम या टेक्निकल नेम होते हैं। आरबीसी, आरबीसी की जो संख्या होती है ये 50 लाख होती है। इसको 5 मिलियन भी कहा जाता है। 5 मिलियन, ये हमारे ब्लड में जो है आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। और ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट आप देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाने पर, घट जाने पर किसी व्यक्ति को ल्यूकोमिया यानी कैंसर हो जाता है, जिसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं। तो इनकी संख्या जो है 10,000 होती है और थ्रोम्बोसाइट की संख्या जो है 2 लाख होती है। यानी कि प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हमारे शरीर में की संख्या कितनी होती है? तो 2 लाख होती है। चलिए इनका जीवन काल देख लेते हैं हम। इनका जीवन काल जो होता है वो, आरबीसी का जीवन काल होता है 20 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 4 दिन और प्लेटलेट्स की जीवन काल होता है 7 दिन। ये 20 दिन में इसका डेथ हो जाता है आरबीसी का। ये इसको आरबीसी जो है डेथ होने के बाद स्प्लीन जो होता है हमारा पीला जो होता है, उसमें ये कबरदा यानी कि स्टोर हो जाता है। उसका कबरदा भी कहते हैं। जैसे रक्त का कबरदा किसको कहते हैं हम लोग, पिछले वीडियो में जाने थे। रक्त का कबरदा पीला को कहते हैं, प्लीहा को, सॉरी। डब्ल्यूबीसी जो है ये ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है यानी डब्ल्यूबीसी 4 दिन में इसका डेथ हो जाता है और प्लेटलेट्स का 7 दिन में हो जाता है। इन दोनों को जो है लाइसोसोम, लाइसो लाइसोसोम जो है इन लोग को अवशोषित कर लेता है, यानी खा जाता है, अवशोषित कर लेता है। ये लाइसोसोम के द्वारा ये मारे जाते हैं, जबकि इसको जो है स्प्लीन यानी कि पीला जो है मार देता है। बाकी जो भी हमारा 60% भाग बचता है वो है प्लाज्मा। रक्त जो है, रक्त में ये तीनों जो है अपघटक है और ये हमेशा ही हमारा शरीर जो है इसका निर्माण करता रहता है। जैसे हमारे शरीर का जो बोन मैरो है, जो हड्डियाँ होती है, जो बोन मैरो है, हड्डियों में उपस्थित जो बोन मैरो होता है वो तीनों का निर्माण करता है, जिसमें ये तीनों का निर्माण करके प्लाज्मा में मिक्स कर देता है। इस तरह से हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा एक 60% होता है। इसमें फाइब्रोनोजिन और थ्रोम्बिन ये इसके प्रमुख तत्व होते हैं जो इसको गाढ़ापन देते हैं। इन दोनों को निकाल देने पे इसमें सीरम बचता है। प्लाज्मा में से यदि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? सीरम बचता है, जिसका हम लोग टेस्ट के रूप में, मेडिकल टेस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं उस सीरम का। चलिए, इसमें इस वीडियो में हम लोग इतना ही जाने कि रक्त के जो 2 मुख्य अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का हमारे शरीर में फंक्शन क्या है, तीनों के क्या फंक्शन है, तीनों से क्या हानियाँ होती है, जब इनका मान घट जाए, इसका घट जाए या फिर इसका घट जाए, तो ये सब घट जाने से बढ़ जाने से बॉडी में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स, किस तरह के डिजीज, किस प्रकार की व्यवधान उत्पन्न होती हैं, तो अगले सेशन में हम जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। वीडियो को चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।